हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरएल संस्कृत क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए आपदांत जसत्व संध। आपदांत जसत्व संध। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कौन सी? सुचुत्व संधि। उसमें क्या था कि दंती सा को तालव्य सा और तवर के वर्ण को चवर का वर्ण हो रहा था। फिर सुटुत्व में दंती सा को मूर्धन्य सा और तवर के वर्ण को क्या हो रहा था? टवर्ग का वर्ण हो रहा था। फिर जसत्व संधि, पदांत जसत्व संधि, जिसमें क्या हो रहा था कि मतलब जो झल वर्ण होता था, झल वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो रहा था। कब हो रहा था? कोई भी वर्ण आए, चाहे वो स्वर आए चाहे व्यंजन वर्ण हो। अब क्या है आपकी अपदांत जसत्व संधि में है कि जस यहां पर भी होना है। क्या होना है? मतलब अपने वर्ग का तीसरा वर्ण यहां भी बनना है। लेकिन वहां पर क्या था? वहां पर था कि जब बाद में कोई भी वर्ण होगा तो होगा। और इसमें फर्क इतना है कि यहां पर बाद में निर्देशित कर दिया गया है कि कौन सा वर्ण होगा। तो सूत्र है इसका झलांग जस झस। झलाम जस झस। ठीक है कि झल को जस होगा, लेकिन कब होगा? जब उसके बाद में झस प्रत्याहार का वर्ण होगा। और झस तो अभी आपने देखा था, झल प्रत्याहार जो है, झल प्रत्याहार में कौन से अक्षर आ रहे थे? तो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और यही तो आ रहे थे। और कौन आ रहा था? सा, सा और हा, ये वर्ड आ रहे थे। तो झल में तो इनको होगा क्या? जस। जस होगा। और जस में कौन से अक्षर आते हैं? जा, बा, गा, डा, दा। यही तो है तीसरे अक्षर। ये होगा। लेकिन अब यहां पर दे दिया गया है क्या कि जब झस होगा, और झस में क्या होता है? झस में होता है वर्ग का पहला, क्षम्यताम, वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। तो जब झल वर्ण के बाद, झल वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आएगा तो जस हो जाएगा। किसको? झल वर्ण को जस वर्ण। और इसके पहले आपने पढ़ा था कि झल को जस होगा चाहे जो आए बाद में। पदांत में यही तो बताया गया था कि झल को जस होगा बाद में चाहे जो वर्ण आए। लेकिन यहां क्या है? यहां झल के बाद अगर झस आ रहा है तब ही ये होगा। अब नियम कहता है कि जब झल प्रत्याहार के बाद, अब झल प्रत्याहार के वर्ण तो समझ गए है ना? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण तथा सा सा हा। तो झल प्रत्याहार के बाद
झस प्रत्याहार का वर्ण आता है तो झल वर्ण को जस वर्ण हो जाता। ऐसी ट्रिक से बताएंगे कि कभी भूलोगे नहीं, है ना। देखिए कहता है कि जब झल के बाद झस आएगा, झल के बाद क्या आएगा, झस आएगा, तो झल वर्ण को क्या हो जाएगा, झस वर्ण हो जाता है। ठीक, अर्थात क्या होता है, अपने वर्ग का कौन सा अक्षर, तीसरा अक्षर या वर्ण, है ना, हो जाता है। जैसे बुध प्लस धी। अब यहां पर देखिए कौन सा अक्षर है, धा है। वर्ग का कौन सा अक्षर है, चौथा है। इधर धा है तो ये वर्ग का कौन सा है, चौथा है। तो मतलब ये झस वर्ण में आ रहा है, वर्ग का चौथा है। तो ये जो है धा, ये अपने वर्ग का, अब इसका वर्ग कौन सा था, तवर्ग। कौन सा वर्ग था, तवर्ग। तो तवर्ग का तीसरा अक्षर क्या बनेगा, दा बनेगा। तो इस धा को भी दा हो जाएगा, इस धा को क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, बुद्धि बन जाएगा।